स्वागत है मित्रों हमारे चैनल दलित चेतना और दलित महिला कहानीकार में। पुस्तक की लेखिका हैं डॉक्टर सरोजनी वेडंगी। चलिए पुस्तक का आनंद लेते हैं। यह कहानी दलित उत्थान के लिए अंबेडकरवादी विचारधारा पर बल देते हुए अपनी गलत व गंदी आदतों के परित्याग कर शिक्षा व रोजगार की वकालत करती है। इन कहानियों में दलित स्वाभिमान को तोड़ने की सवर्ण साजिशों को विफल होते हुए दर्शाया गया है। आज की हिंदी दलित कहानी में अनेक पात्रों को उबारा गया है जो न केवल सवर्ण मानसिकता को उधारते हैं अपितु उसका शिकार ना होकर पूरे बल से उस पर प्रहार करते हैं। आज दलितों में अपने अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता आई है और परंपरागत कामों में भी उन्होंने स्वयं को मुक्त किया है। यद्यपि पुरानी पीढ़ी के दलित से अपनी नियति मानते हैं, वही युवा पीढ़ी के दलित इन कार्यों के प्रति घृणा प्रदर्शित करते हुए अपने समाज को चेताते हैं कि हम ही क्यों गंदगी साफ करें, हमें भी स्वच्छ जीवन जीने का अधिकार है। 21वीं सदी की हिंदी दलित कहानियों में ऐसे अनेक प्रसंग आते हैं जहां युवाओं द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे इस घृणित कार्यों के प्रति अरुचि तथा विरोध दर्ज किया गया है। सुशीला टाकबोरे की कहानी छुआमा की तुलसा माँ की बात काटकर कहती है, अपनों कैसो गाँव, चुपचाप सब काम करते रहो, सबसे डरते रहो, सबका कहा बुरा भला सुनते रहो, गाली गलौज खाते रहो, सबका दलिद्दर उठाते रहो तो अच्छा है, नहीं तो कौन पूछे अपन को। मैं नहीं करूं गांव का काम, ना मेरे भोड़ा भाड़ी करेंगे, हमें नहीं अच्छो लागे ये सब गंदो काम। इसी प्रकार लेखिका की एक अन्य कहानी सिलिया की नायिका सिलिया के शब्द इस संदर्भ में कुछ यूं उल्लेखित हैं। कैसे बदला जा सकता है इस हालात को, कैसे हम अपनी इज्जत और बराबरी का दर्जा पा सकते हैं, और झाड़ू कमबख्त यह तो जानवरों से बदतर जीवन कायम रखने का हमारे लिए दुष्चक्र है। किसने थमा दी हमारी जाति के हाथों में ये झाड़ू। इस समाज में पैदा होना नहीं होना तो हमारे हाथ में नहीं था, परंतु इस अपमानजनक गुलामी के चिन्ह को छोड़ना तो हमारे हाथ में है। युवा दलित अपने समाज के इस अभिशाप से छुटकारा पाने चाहते हैं। वे अपने समाज के बड़े बुजुर्गों के सामने यह सवाल भी उठाते हैं कि हम ही क्यों मैला ढोएं। रत्न कुमार सांभरिया की कहानी बिफर सूरद एक किने में दलित वर्ग को अपमानित व तिरस्कृत जीवन जीने का विरोध करते हुए दिखाया गया है। कहानी का पात्र कहता है, मेरे जात भाइयों सुनो, अपन जब तक यूं धंधा करंगा बदमानी खड़े रहेगी, सिर ना उठा पावंगा, यूं गंदो घंडो छोड़ो, मान सम्मान से सिर ऊंचा करके जियो, 100 की तोड़ यो ही अपनी रेजा यानी कपड़ा बुनना या चेजा यानी मकान बनाना का काम पकड़ लो। अगर आप संपूर्ण वॉइस को एक ही साथ सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक कर लीजिए।